आईपीएल और डब्ल्यूपीएल ये दो बड़े मतलब टॉप प्रीमियम जिसे कहते हैं ना T20 इवेंट्स हैं, फ्रेंचाइज बेस्ड। दोनों बीसीसीआई के अंडर होते हैं। सर दोनों को ना फाइनेंशियल डज लगी है और ठीक ठाक किस्म की लगी है। दोनों की वैल्यूएशन गिरी है और आईपीएल की तो ऐसी गिरी है कि डेफिनेटली बीसीसीआई और आईपीएल की जो मैनेजिंग बॉडी है ना वो अब सिर जोड़ के बैठेंगे। 2020 में ना आईपीएल की जो वैल्यूएशन थी इट वाज 6.2 बिलियन, ठीक है। 2022 में इसने क्लाइम किया 10.9 बिलियन के ऊपर और 2023 में मतलब 2023 में टॉप लेवल अभी तक इन लोगों ने यहाँ हाईएस्ट रैंक अचीव किया, हाईएस्ट नंबर्स अचीव किए। आईपीएल की वैल्यूएशन ने 11.2 बिलियन। 2024 में ये वैल्यूएशन गिरी है 9.9 बिलियन के ऊपर और इस साल 2025 में ये गिरी है 8.8 बिलियन के ऊपर आकर। पूरे का पूरा आईपीएल का जो इकोसिस्टम है ना वो इस वजह से डिस्टर्ब हुआ है। अब उसकी ना दो मेजर रीजंस हैं, दो। पहली ये है सर कि जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स थे उनके ऊपर जो बैन लगा ना इंडिया में, उसकी वजह से आईपीएल को ठीक ठाक किस्म का लॉस हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चंक थे पैसों का आईपीएल से रिलेटेड। पहली चीज़ वो, ठीक है। और वो आईपीएल को तकरीबन मेरा ख्याल है आप मोटा मोटा कर लेना 2000 करोड़ का झटका लगा है, 2000 करोड़ का, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग की जो एप्स थी उनके ऊपर जो बैन लगा है। दूसरा है सर कि कंसोलिडेशन ऑफ मीडिया राइट्स अंडर जियो स्टार। अच्छा अब वो कैसे? अच्छा वुमेन प्रीमियम लीग जो है ना प्रीमियर लीग, उसको जो उसकी वैल्यूएशन गिरी है वो गिरी है 5.6, ठीक है। तो ये 1.1275 करोड़, 1275 करोड़, मार बड़ा पैसा है यार, 1275 करोड़, ये इतने पर आकर गिरी है इनकी वैल्यूएशन। अच्छा ये जो रिपोर्ट है कि इनको फाइनेंशियल डज लगी है आईपीएल को, डब्ल्यूपीएल को। अच्छा एक चीज़ बता दूं कि ये ना फाइनेंशियल डज लगी है, आईपीएल को ताले नहीं लग रहे, आईपीएल बैंकरप्ट नहीं हो रहा, आईपीएल ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और चूँकि दे नो हाउ टू मेक मनी, दे प्रीटी मच नो, तो वो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई आप देखिएगा सोल्यूशन निकाल देंगे। इस वैल्यूएशन को मज़ीद गिरने से वो पूरी कोशिश करेंगे बचाएं और वो सोल्यूशन अब निकालेंगे। डीएनपी एडवाइजरी ये सर फर्म है, कंसल्टिंग फर्म, जिसकी ये रिपोर्ट है। अच्छा आईपीएल वैल्यूएशन डिक्लाइन बाय 8% और उससे आईपीएल की जो वैल्यूएशन गिरी है दैट इज़ 76,100 करोड़ इन 2025, ठीक है। और ये 2023 में जो अपनी पीक पर गई थी वो था 92,500 करोड़, जब ये 2023 में अपनी पीक पर गई थी 11.2 बिलियन के ऊपर। अब इसमें सीन ये था कि जी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और वॉल्ट डिज्नी इन्होंने ना 2024 में अपने जितने भी इंडियन एसेट्स थे ना, इंडियन असासे, उनको मर्ज किया, इन्होंने बनाया जियो स्टार, ठीक है। अब इससे इन दोनों के मर्जर से हुआ ये कि कंपटीशन में डिक्रीज़ हो गया। ज़ाहिर बात है दो बड़ी कंपनीज मर्ज हो गई तो आप समझें कि दो कंपेटिटर्स थे, उन्होंने आपस में मर्ज कर दिया, उनका कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब उनको कौन जिसे कहते हैं टारगेट करने वाला था? समझ इजी सी बात है ना कि वो उन दोनों ने अलग अलग बिडिंग करनी थी। अब उन दोनों ने आपस में मर्ज कर दिया तो अब एक वो बिड डालेंगे, तो अब उनका आपस में कोई मुकाबला है कोई नहीं। अब तो उनके जिसे कहते हैं जो टारगेट्स थे वो एक हो गए, ठीक है, उनकी सोच एक हो गई। अब उनको यही था कि भाई हमें जिसे कहते हैं कम से कम पैसों में ये मिले कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का, स्ट्रीमिंग का भी, तो ये चक्कर बन गया। ये दोनों अलग अलग होते तो एक दूसरे से बाजी लेकर जाने के लिए ये हाई बिड को हाई से हाई लेकर जाते। अच्छा ब्रॉडकास्ट एंड स्ट्रीमिंग ये दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा प्लस इसमें ये लिखा है एक और जो इशू बना इस वैल्यूएशन के गिरने का वो ये था कि पॉसिबल फेलियर ऑफ सोनी एंड जी। सोनी और जी का भी जिसे कहते हैं मर्जर होना था लेकिन वो हो नहीं सका और उसकी वजह से वो दोनों चूँकि वो मर्जर कर नहीं सके तो उनका जो है ना
कंपटीशन उसकी वजह से वो मज़ीद डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि ये अब देखें एक तरफ जियो स्टार है, दो मेजर कंपनीज रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी का मुश्तरका नाम जियो स्टार, ठीक है, आप समझ लें कि वो हाथी है। अब जी और सोनी ने आपस में मिलकर हाथी बनने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी गेम डली नहीं, तो अब वो दोनों हाथी तो बन नहीं सके, लेकिन वो दोनों आप ये कह लें कि घोड़े ज़रूर हैं। अब हाथी जो है वो ताकत में हाथी है, ये दोनों घोड़े हैं, तो ये समझ रहे हैं ना कि आप ताकत में उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे, तो वो फिर ऑब्वियसली वैल्यूएशन ने गिरने ही गिरना था। तो टेक्निकली अगर आप समझे ना तो वो ये है कि जियो स्टार ने अपनी मोनोपोली बना ली। हर कोई बनाता है, जिसके पास पैसा है गुरु वो अपनी मोनोपोली बनाता है, फिर वो जियो स्टार हो या वो बीसीसीआई हो। बीसीसीआई भी तो अपनी मोनोपोली बनाता है, किससे ढकी छुपी बात है। तो बीसीसीआई को जिसे कहते हैं वो शेर को सवा शेर मिल गया। बीसीसीआई की जो मोनोपोली थी वो अपनी जगह चलो बोर्ड्स के लेवल तक तो है, लेकिन मीडिया राइट्स, स्ट्रीमिंग राइट्स, उसकी जब बात आएगी वहाँ पर जियो स्टार ने अपनी मोनोपोली खड़ी कर दी। अच्छा जी, इसके बाद इस रिपोर्ट में ये क्या है, ही also admitted the valuation in 2021 at all time highest, ठीक है, 2 or 3 things could define the next। अच्छा जी, वन इज अच्छा नेक्स्ट जो रिसाइकल है ना, रिन्यूअल साइकिल मीडिया राइट्स का, उसमें डिपेंड ये करता है कि इन सब का आपस में कंपटीशन कितना स्वेयर होता है, ठीक है। 2017 में इस रिपोर्ट के मुताबिक फाइट थी मीडिया राइट्स और स्ट्रीमिंग को लेकर सोनी के बीच में, स्टार के एंड जी के, ठीक है। अब वो मल्टी हॉर्स रेस थी और उसका सिग्निफिकेंट जंप क्या हुआ जी, सोनी वालों ने कहा जी कि लेट सपोज 400 करोड़, जी वालों ने कहा भैंस के यहाँ 800 करोड़, इधर से स्टार वाले उठो उन्होंने कहा जी 1200 करोड़, फिर सोनी वाले जंप इन किए, उन्होंने कहा 1500 करोड़, जी वालों ने कहा जी 2000 करोड़। ये इस तरह, क्योंकि उस टाइम कंपटीटर्स ज़्यादा थे, ज़्यादा बोली लग रही थी, तो वो उसकी वजह से वो जो सिग्निफिकेंट जंप आया था ना मीडिया राइट वैल्यूज़ में, वो इस वजह से था कि वहाँ पर प्लेयर्स ज़्यादा थे। अब प्लेयर्स कम हो गए हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा प्लेयर है जियो स्टार और बाकी उसके नीचे बहुत छोटे हैं, तो ये जो अपने हिसाब किताब में मिनिमल भी जो लगाता है ना, वो इनके लिए बहुत बड़ा होता है। तो इसी वजह से वो जो है वो अपनी गेम डाल रहे हैं, लेकिन इनका जो मिनिमल है वो डज लगा रहा है आईपीएल को, वो डज लगा रहा है बीसीसीआई को। अच्छा, इस आर्टिकल में फिर ये भी लिखा हुआ है जी कि 2021 में बड़ी इंटेंस बैटल हुई बिटवीन 2 प्लेयर्स, ठीक है, और उन दोनों के बीच में जो हुई उसकी वजह से सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूट गए, ठीक है। वो वही जो मैंने भी आपको बताया स्टार्ट में, तो बस वो अगर पोटेंशियल जो फेलियर हुआ है सोनी और जी के मर्जर का, अगर वो भी हो जाता तो फिर जियो स्टार और इधर से सोनी और जी का जो मर्जर था, इनकी आपस में ठीक ठाक किस्म की फिर होती, क्योंकि फिर आप देख लेना कि दो उधर कंपनीज, बड़ी कंपनीज, उनके एसेट्स कंबाइन हुए, इधर भी सोनी और जी कुछ छोटे नहीं हैं, तो इनके एसेट्स कंबाइन हो जाते, तो फिर इन्होंने जियो स्टार को ठीक ठाक किस्म का टाकरा देना था और उसका फ़ायदा इसी वैल्यूएशन को होता, क्योंकि आईपीएल की वैल्यूएशन बेसिकली उसके मीडिया राइट्स की और उसके जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के जो राइट्स हैं उसकी वजह से है। मेन तो बोर्ड कमाता और किससे है, मीडिया राइट से। बीसीसीआई किस चीज़ से कमाता है सबसे ज़्यादा, मीडिया राइट से। तो अब वो फिर मीडिया राइट्स को डज लगनी है जब एक प्लेयर की मोनोपोली बन जाए, तो वो फिर चूँकि मर्जर हो नहीं सका, तो इस वजह से वो फिर सीरियस कंटेंडर ही नहीं बने। अपने ओन पर दे आर नॉट सीरियस कंटेंडर्स। मैंने बताया ना, वो जियो स्टार अपनी तरफ से जो मिनिमल भी देता होगा वो इनकी पहुंच से बहुत दूर होगी, इस वजह से फिर उनका जो है खाता क्लोज हो जाता है। अब अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ लिखी हुई है इस आर्टिकल में कि 2027 में ना आप न्यू बिडर्स को देख सकते हैं, बिग टेक फर्म्स, ठीक है, वो आ सकती हैं, और भी कुछ और एंटिटीज़ हैं वो भी बिडिंग का पार्ट बन सकती हैं। तो इससे ना वो जो वैल्यूएशन है ना, इसके दोबारा से ग्रो करने के चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। अभी एट द मोमेंट डाउनवर्ड प्रेशर है और फॉरकास्ट यही है कि
अगर तो ये मीडिया राइट्स जिस हिसाब से ये प्लान कर रहे हैं, अगर तो ये हो गए तो फिर तो इनको 15 to 20% का इंक्रीज़ मिल जाएगा। जिस तरीके से अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई और कंपनीज़ को इंडल्ज करें, बड़ी टेक कंपनीज़ को, और बड़ी किसी भी तरह की फार्मास्यूटिकल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है बड़ी कंपनी, उनको जब हम इंडल्ज करेंगे तो इनको बीसीसीआई को या आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है उसे लगता है कि ये 15 से 20% का जो वैल्यू सर्ज है ये दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन अब वो देखना पड़ेगा कि वो कंपनीज आती हैं नहीं आती, वो सिंगल एंटिटी करके आती हैं, या वो भी जिस तरह रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी ने आपस में मर्ज किया, उनका जो मर्जर था, वो टेक कंपनीज आपस में कोई मर्जर बना कर आती हैं। ये चीज़ें अभी सामने आनी है, बट एट द मोमेंट आईपीएल को वैल्यूएशन में डस्ट लगी है, और उसकी मैंने आपको बता दिया 2 ही मेजर रीजंस हैं। एक जो उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्ट्रीमिंग राइट्स, उनका जो हिसाब किताब बना है वो उनमें जो कमी आई है, उसमें जो एक जियो स्टार की मोनोपोली बन गई, और दूसरा ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप्स जो है जो कि बीसीसीआई को ठीक ठाक पे आउट करती थी वो बैन हो गई हैं। तो अब वो बीसीसीआई के साथ एफिलिएटेड नहीं है, और उसकी वजह से बीसीसीआई को ठीक ठाक नुकसान हुआ है, आईपीएल को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। अब आईपीएल बीसीसीआई ये नुकसान कवर कैसे करते हैं, ये आने वाले कुछ टाइम्स में आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।